या तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है या उन्होंने विभागीय नियम कानून अनदेखी करने की ठान ली है। गर्मी छुट्टी, दुर्गा पूजा की छुट्टी, छठ पूजा की छुट्टी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब में कटौती कर दी। बकरीद भी, ईद बकरीद में 1 दिन 2 दिन दिया जा रहा है हमारे मुस्लिम शिक्षकों को। विभाग, और चूंकि विभाग तो सरकार का हिस्सा है तो हम तो सरकार को ही दोष देंगे। आखिर ऐसे पदाधिकारियों को उन्होंने विभाग में क्यों बैठा के रखा है? किसी एक्शन ले लिया जाएगा बोलेंगे तो एक्शन लेके आप बर्खास्त कर दे। कौन डरता है उनसे? कितना डराएंगे? कहते इनकलाबी कीड़ा नहीं काटे। अरे इनकलाब जिंदाबाद कहता हूँ मैं, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कर लेंगे मैं देख लूंगा। सैलरी रोक चुके हैं आपकी, बहुत महीनों से आपको पैसा नहीं मिला है। 6 महीने से वेतन बंद है, चाहे तो आप बर्खास्त भी कर दे। जो भी इस तरह का पत्र निकालने का आदेश दे रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। उनको जांच करवाना चाहिए, मानसिक संतुलन उनका ठीक है कि नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, हम चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब विभाग से हटाया जाए। बिल्कुल हटाया के पाठक को हटाया जाए। जो भी पदाधिकारी इस तरह का आदेश निकालते उनको विभाग से हटाइए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम है। राजकर्मी का दर्जा मिला नहीं और जो छुट्टी होती है वो भी छीन ली गई जी। अब क्या होगा? देखिए, विभागीय पदाधिकारी की मनोदशा ठीक नहीं है, हमें यही लग रहा है। या तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है या उन्होंने विभागीय नियम कानून अनदेखी करने की ठान ली है। 2 ही कारण हो सकता है, या तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर उन्होंने ठान लिया है कि हम किसी विभागीय नियम कानून को नहीं मानेंगे। बरसों से, आजादी के 77 साल से जो छुट्टियां विद्यालयों में शिक्षकों को मिल रही थी, गर्मी छुट्टी, दुर्गा पूजा की छुट्टी, छठ पूजा की छुट्टी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब में कटौती कर दी। बकरीद भी, ईद बकरीद में 1 दिन 2 दिन दिया जा रहा है हमारे मुस्लिम शिक्षकों को। पहले 10 दिन की छुट्टी मिलती थी ईद में, आज 10 दिन के बदले 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है। तो हिंदू हो कि मुस्लिम, सभी की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। शिक्षकों को उनका जो वाजिब हक, सरकार या शिक्षा विभाग, और चूंकि विभाग तो सरकार का हिस्सा है तो हम तो सरकार को ही दोष देंगे। आखिर ऐसे पदाधिकारियों को उन्होंने विभाग में क्यों बैठा के रखा है जिनको विभाग के पाठक पे आप बोल रहे हैं? मैं किसका नाम लूं? क्योंकि पत्र तो किसी एक्शन ले लिया जाएगा बोलेंगे तो एक्शन लेके आप बर्खास्त कर दे। कौन डरता है उनसे? कितना डराएंगे? कहते इनकलाबी कीड़ा नहीं काटे। अरे इनकलाब जिंदाबाद कहता हूँ मैं, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कर लेंगे मैं देख लूंगा। सैलरी रोक चुके हैं आपकी, बहुत महीनों से आपको पैसा नहीं मिला है। 6 महीने से वेतन बंद है, चाहे तो आप बर्खास्त भी कर दें, लेकिन लड़ेंगे हम। इनकलाब के हम लोग सिपाही हैं और इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं। कि इतना गुस्सा क्यों? आखिर नोटिस आया, छुट्टी रद्द कर दी गई, यही गुस्सा है? अरे गुस्सा क्यों नहीं होगा? हमारा वाजिब हक है छुट्टी अवकाश। राजकर्मी तो आप लटका के रखे हुए हैं, लटका के रखे हैं। बोले तो है कि परीक्षा दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे, क्या देंगे, वो तो भगवान जाने, जब होगा तब हम लोग देखेंगे। अभी तक तो मिला नहीं है। और जो हमारी वाजिब छुट्टी है, गर्मी की छुट्टियां मिलती थी, दशहरा में 10 दिन की छुट्टी मिलती थी, दीपावली से छठ पूजा की छुट्टी रहती थी, रामनवमी, जन्माष्टमी और आपका रक्षाबंधन जैसा महत्वपूर्ण पर्व त्योहार, जितिया, तीज में छुट्टियां मिलती थी, वो सब खत्म कर दिया गया। अब करिएगा क्या? क्योंकि ईद में कहते हैं कि तुष्टिकरण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तुष्टिकरण भी नहीं कर रहे हैं ये लोग हकमारी कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम शिक्षकों को 10 दिन पहले छुट्टी मिलती थी ईद में, उसको काट करके 2 दिन कर दिया गया। तो सबके साथ अन्याय हो रहा है, हिंदू है, मुस्लिम है। रामनवमी में भी नहीं मिलेगा। अरे रामनवमी, जन्माष्टमी तो आप छोड़ दीजिए, दुर्गा पूजा में मात्र 9वीं 10वीं को मिलेगा। और विसर्जन जैसा, जो दुर्गा पूजा के विसर्जन कितना भव्य होता है, वहाँ पर भी छुट्टी देखने को जाते हैं कि दुर्गा माता, बिल्कुल विसर्जन की भी छुट्टी नहीं है। आप रक्षाबंधन, पिछली बार आपने देखा था कितना विरोध होता, रक्षाबंधन की छुट्टी काटी थी, तो फिर से रक्षाबंधन की छुट्टी काट दी गई है। अच्छा, एक बात बताइए कि नियोजित शिक्षक हैं आप, बहुत सारे शिक्षक हैं विद्यालय में, ये होता क्यों है कि छुट्टी छीन ली जाती है आप लोगों से? क्या काम नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, सरकार और विभाग ये सोच ली है कि हमें शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित करना है। मैंने कहा 2 ही कारण हो सकते हैं ना, या तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है विभागीय पदाधिकारियों की, पाठक को आप कह रहे हैं बार बार, जिनकी भी हो, जो भी इस तरह का पत्र निकालने का आदेश दे रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। उनको जांच करवाना चाहिए, मानसिक संतुलन उनका ठीक है कि नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, जरूर कुछ ना कुछ संतुलन जिनका ठीक नहीं होता उनको आपको जानते हैं ना कि क्या बोला जाता है। बिल्कुल, जो बोला जाता है उनके लिए उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जांच करानी चाहिए। इस तरीके का जब एक बार पहले ही इस तरह का आदेश निकला और उसको वापस लिया गया, सभी शिक्षकों के दबाव में छुट्टियों को वापस लिया गया। दहन किया आप लोग, हर जगह ताला किया। पूरे बिहार में हमने पुतला दहन किया, तब जाकर के वापस लिया गया। अब फिर 2-3 महीने के बाद ये आदेश
इसका मतलब क्या होता है कि आप शिक्षकों को ठान लिए कि हम परेशान करेंगे, तंग करेंगे, पढ़ाने नहीं देंगे विद्यालय में, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, शोषण करेंगे उनका। आपने देखा था खगड़िया के एक शिक्षक जो है मानसिक रूप से परेशान होकर के अनर्गल बयान दे दिए थे, बाद में आपने उनको निलंबित कर दिया। कोई शिक्षक कहता है कि हमको छुट्टी चाहिए, बोल रहे हैं, गुस्सा रहे हैं। अरे गुस्सा सबका है, बिहार के 5-5.5 लाख शिक्षकों का ये गुस्सा है, मेरा व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है। आज भागलपुर में 2 दिन पहले एक शिक्षक ने छुट्टी मांगी, आज छुट्टी नहीं दिया गया तो उन्होंने बस एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया कि कैसे पदाधिकारी हमको छुट्टी नहीं दिया जाए, तुमको शोकॉज हो गया, स्पष्टीकरण पूछ दिया गया। आखिर मतलब बात क्या है? आप कह रहे हैं कि बोलोगे तो जाओगे। बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या हो रही है बिहार में अब लोकतंत्र नहीं बच गया है। जो सरकार दुहाई देती है संविधान के लोकतंत्र की, वो सरकार स्वयं बिहार में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। क्या है आप? हम चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब विभाग से हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। पाठक को हटाया जाए। जी, जो भी पदाधिकारी इस तरह का आदेश निकालते उनको विभाग से हटाइए। ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब धैर्य की सीमा जवाब दे चुकी है, धैर्य अब समाप्त हो चुका है। राजकर्मी मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको राजकर्मी, और जो वादा तो किया था समान काम समान वेतन का वो तो दिए नहीं, झुंझुना पकड़ा रहे थे को राजकर्मी का, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, और जो मिल रहा था हमको उसमें भी कटौती करने चले हैं, बार बार छुट्टी में कटौती, छुट्टी में कटौती। आखिर उन्हें समझ के रखा है शिक्षक इनके विद्यालय में जाते हैं देखने के लिए कि आप लोग सही काम करते हैं कि नहीं। अरे नहीं काम करते तो आप नोटिस निकालिए ना, जो नहीं पढ़ाते हैं कार्रवाई कीजिए। आपने बहुत जांच किया, क्या हो गया, कितने शिक्षक पकड़ा है, कितने पे आपने कार्रवाई की, जाइए कीजिए, किसने रोक रखा है? हम शिक्षा के विरोधी थोड़े हैं, हम तो चाहते हैं कि विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन जब आप शिक्षकों को प्रताड़ित करेंगे, शोषित करेंगे, उनका दमन, शोषण नहीं हुआ ना, हमारा छुट्टी का आप कटौती कर रहे हैं, क्या शोषण नहीं तो क्या है? ये जानबूझ करके शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने विरोध किया था, फिर ये क्यों हो रहा है? ये मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जांच होनी चाहिए और जांच करके उनको उचित इलाज करवाना चाहिए। इस तरह का जो वो पत्र निकाल रहे हैं उनकी मनोदशा सही नहीं है। सरकार क्यों नहीं आप लोग का साथ देती है? सरकार भी अंधी बहरी हो चुकी है, न उनको दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। उनको सोचना समझना चाहिए कि बिहार में जो परिपाटी 70-75 वर्षों से चली आ रही है, विद्यालयों में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस विद्यालय संचालित हो रहे हैं जिस व्यवस्था, उसमें आप विभेद कर रहे हैं। उर्दू शिक्षकों के लिए अलग छुट्टी निकाल रहे हैं, हिंदी के लिए अलग। अरे उर्दू विद्यालय में हिंदू शिक्षक नहीं है क्या, या सामान्य विद्यालयों में उर्दू मुस्लिम शिक्षक नहीं है क्या? इस तरह का विभेद फैला करके, जात धर्म में बांट करके शिक्षकों को वह शोषित करना चाहती है, यही उनकी मंशा है। अच्छा, कितने लोगों को अब तक वेतन नहीं मिला? आप भी जाने कि नियोजित शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था। नियोजित शिक्षक में हम लोग जो निलंबित हुए 500 से अधिक शिक्षक निलंबित है, वेतन बंद है। और जो जीओबी मद से पाते हैं करीब 70,000 शिक्षक, उनको भी 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो वेतन तो देना जाता कहाँ? अरे पैसा जा रहा है आजकल निर्माण में, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये भी भविष्य में आपको पता चलेगा, भारी घोटाला इसमें भी निकलेगा। नोटिस देखे आपकी छुट्टी आप लोग की छीन ली गई है तो दिमाग हिला या पैरों से जमीन हिल गया? दिमाग ही नहीं, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आप उठा करके देख लीजिए, एक भी शिक्षक का पोस्ट, सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं और विभागीय पदाधिकारियों को अनाप शनाप लिख रहे हैं। किस किस कर कार्रवाई करेंगे पाठक जी? खोल के देखिए फेसबुक, एक एक शिक्षक का फेसबुक खोल के देखिए और व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखिए, सब जगह गालियां दी जा रही हैं पदाधिकारियों को, अनाप शनाप अब सब लिखे जा रहे हैं, क्योंकि उनके धार्मिक त्योहारों पर, उनके पर्व त्योहारों पर छुट्टी काटी जा रही है। गाली देने का मतलब गाली नहीं होता है, अनाप शनाप लिखा जाता है, गुस्सा जाहिर किया जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को अभद्र गाली दी जा रही है, लेकिन उनके बारे में अनाप शनाप लिखा जा रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, संतुलन गड़बड़ा गया है, पगला गए हैं, तो कुछ कुछ बातें इस तरह से कही जा रही हैं। और क्यों नहीं कहेंगे? शिक्षक आक्रोशित है इसलिए सब बात कह रहे हैं, और शिक्षकों का आक्रोश अब चरम सीमा पर है। विद्यालयों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, विद्यालय बंद हो जाएंगे, हड़ताल हो जाएगा। अगर ये हड़ताल हो जाएगा, हड़ताल होगा ही। इस तरह का अगर वो आदेश निकालते रहेंगे और उनको नहीं हटाया जाएगा तो इसका साफ मतलब है शिक्षकों का आप जानबूझ के शोषित करवा रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे फिर हड़ताल। बच्चों को वही मैं कहता हूँ, देखिए हमारे बिहार महात्मा बुद्ध की भूमि है, मध्यम मार्ग का उन्होंने रास्ता सुलझाया है। बिना के तार को इतना बिना कसो वो तार ही टूट जाए, और ये विभागीय पदाधिकारी इस तार को इतना कस रहे हैं वो तार टूट जाएगा और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बिहार में विद्यालय बंद है, छुट्टी वापस रद्द ही नहीं करना होगा। जो शिक्षकों की सभी मांग है वो भी पूरा करना होगा। समान काम समान वेतन का वादा था, राजकर्मी का वादा था, वो भी नहीं पूरा करें, और ये छुट्टियों में कटौती। चलिए देखिए, अमित विक्रम काफी गर्म हो गए, काफी गुस्से में हैं। के पाठक को क्या कुछ नहीं बोला। अभी जान रहे हैं कि नोटिस आने के बाद सारे शिक्षक जो है, सारे नियोजित शिक्षक जो हैं
और जितने भी शिक्षक है सारे लोग नाराज हो गए हैं, गुस्सा फूट चुका है, ट्विटर पे गुस्सा फूट चुका है, फेसबुक पे गुस्सा फूट चुका है, हर जगह सब लोग सुना रहे हैं कि छुट्टी वापस क्यों ली जा रही है, क्यों छीना जा रहा है। क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटी के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।